हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबके कहने से पढ़ेंगे जीन प्याजे की थ्योरी के बारे में। यह थ्योरी आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो आप सब जानते ही हैं। आपके एग्जाम में किसी और थ्योरी से कोई क्वेश्चन आए ना आए, जीन प्याजे की थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे की थ्योरी के सारे स्टेजेस को, उन बेसिक कंपोनेंट को जिसका इस्तेमाल प्याजे ने अपनी थ्योरी में किया है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम प्याजे के बारे में कुछ बातों को जान लें। जैसे कि प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यह बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे। जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी माना गया है, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। दोस्तों, प्याजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट कह के पुकारा है। आज के टाइम में जितना भी कंसेप्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब कहीं ना कहीं जीन प्याजे की थ्योरी से ही प्रभावित है। कैसे, यह हम आगे जीन प्याजे की थ्योरी को पढ़कर समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीन प्याजे की थ्योरी को पढ़ना। दोस्तों, जीन प्याजे की थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का अर्थ है वस्तुओं को जानने, सीखने और समझने में शामिल मानसिक प्रक्रिया। प्याजे का कहना है कि ऐसा कोई ज्ञान दुनिया में पहले नहीं है जो दुनिया में पहले से मौजूद हो, जिसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। न ही ज्ञान सहज रूप से बच्चा अपने दम पर सीखता है। ज्ञान तब विकसित होता है जब बच्चा दुनिया के साथ कार्य करता है, जब बच्चा दुनिया पर कार्य करता है। जीन प्याजे ने अपने थ्योरी के 4 स्टेजेस दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तावित किए हैं प्याजे ने, जिनका पहला है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक होता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों के बीच होता है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष की उम्र में देखा गया है। और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चों में देखा गया है। दोस्तों, आधे से ज़्यादा सीटेट में प्याजे की थ्योरी से उनके स्टेजेस के नाम ही आते हैं और इसके ईयर, किस एज तक कौन सा स्टेज रहता है। इस थ्योरी के स्टेजेस को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट को जानना इम्पोर्टेंट है, जो प्याजे के थ्योरी में प्याजे ने इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम देखते हैं उन बेसिक कंपोनेंट को, जिसमें सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है यूनिट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की इकाई के रूप में समझना उपयोगी होगा। प्याजे ने स्कीमा के बारे में बताया है कि नवजात शिशुओं में प्राकृतिक स्कीमा की एक छोटी संख्या होती है। इससे पहले भी उन्हें दुनिया का अनुभव करने का कोई न कोई अवसर मिला रहता है। अगर आसान भाषा में समझे तो बच्चा या हम अगर कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में। उसी स्ट्रक्चर को प्याजे ने स्कीमा कहा है। अगला कंपोनेंट है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन के 2 स्तर होते हैं, पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। अनुकूलन के बारे में बताया गया है कि वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा के निर्माण को एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे बच्चा अगर अपने पर्यावरण में देखता है किसी जानवर को जिसके 4 पैर होते हैं और 1 पूंछ 1 सर, तो बच्चा उसके बारे में जानता है कि यह बिल्ली है। तो बच्चा अपने पर्यावरण में रह के अपने स्कीमा से यह पता लगाता है कि यह 4 पैर वाला जो जानवर होता है उसे बिल्ली कहा जाता है। अगला है एसिमिलेशन। तीसरा एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यानी मौजूदा जो स्कीमा होता है उसमें एक नया इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। जैसे अगर बच्चा एक जानवर को देखता है जिसके 4 पैर होते हैं और 1 पूंछ होता है, अगर ऐसा किसी भी जानवर को बच्चा देखता है अपने आसपास तो उसके बारे में वह बोलता है कि यह कैट है, क्योंकि बच्चे ने यह स्कीमा बना रखा है कि यह जानवर कैट है, भले ही वह कुत्ता क्यों ना हो। तो बच्चा एसिमिलेशन प्रोसेस में एक नया इंफॉर्मेशन ऐड करता है अपने पुराने स्कीमा में कि 4 पैर वाला जो जानवर होगा वो कैट होगा। तो बच्चा इस अवस्था में, इस एसिमिलेशन में
दो जानवर के बीच अंतर नहीं कर पाता, वह कुत्ते को भी बिल्ली ही बना बोल देता है, क्योंकि उसने एक स्कीमा बना रखा है कि 4 पैर वाला इतना बड़ा जानवर जो होगा वह बिल्ली होगी। अगला है एकोमोडेशन यानी समायोजन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना या संप्रदाय व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। जैसे बच्चा देखता है कि यह जो नया जानवर है वह भौंक रहा है, और उसने जो पहले स्कीमा बनाया था बिल्ली के बारे में वह म्याऊं म्याऊं करती थी। तो बच्चा देखता है कि नया जानवर, और इसमें तो अंतर है, इसके भी 4 पैर है, इसके भी 4 पैर, पूंछ समान है, लेकिन यह भौंक रहा है, यह म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो बच्चा एक नया बनाता है स्कीमा कि यह भौंकने वाला जानवर बिल्ली नहीं है, यह क्या है। तो बच्चा इसके बारे में जानता है कि यह डॉग है। तो इस दोनों के बीच जो बच्चा अंतर बना पाता है यह एकोमोडेशन यानी इस प्रोसेस को समायोजन यानी एकोमोडेशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नया इन्फॉर्मेशन, अगर आसान भाषा में हम समझे कि एडेप्टेशन में बच्चा कुछ सीखता है अपने पर्यावरण में, अपने इन्वायरमेंट में, और उसमें अगर कुछ नया ऐड किया उसे आत्मसात करेंगे, और इस स्कीमा में कोई नया इन्फॉर्मेशन अगर ऐड हुआ तो उसे आत्मसात करेंगे, यानी एसिमिलेशन कहेंगे। और पुराने स्कीमा में कुछ बदलाव किया गया, कुछ चेंज लाया गया, तो उससे समायोजन यानी एकोमोडेशन कहेंगे। तो एसिमिलेशन में हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, और एकोमोडेशन में पहले स्कीमा में बदलाव किया जाएगा। अगला है इक्विलिब्रेशन, यानी बच्चा का जो स्कीमा होता है और बच्चा के पास जो नया इन्फॉर्मेशन आता है, उस दोनों के बीच अगर बच्चा बैलेंस बना पाया तो उसे संतुलन कहते हैं। और अगर जब बच्चा यह बैलेंस नहीं बना पाता है तो इस अवस्था को असंतुलन कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट थे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। अब आगे है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के चरण। इसमें सबसे पहला स्टेज है संज्ञानात्मक विकास का, सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें 2 मेन की पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। पहला ऑब्जेक्ट परमानेंस और दूसरा बैबलिंग स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ है वो छुपी हुई है, बच्चे के सामने नहीं है, फिर भी बच्चा उसके बारे में सोचता है कि वह है, मौजूद है, और इस टाइम में बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम एक उदाहरण से समझे कि अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि अरे कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया, तो बच्चा मान लेता है कि कौवा उसका कान लेके चला गया। बच्चा नहीं देखता है कि कौवा है कि नहीं है, बच्चा समझता है कि हाँ कौवा है, यानी कौवा नहीं है, वो छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चा मानता है कि वह है। इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष की उम्र के बीच पाया जाता है, यह स्टेज होता है। और इस स्टेज में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह अपनी इंद्रियों की सहायता से ही सीखता है। अगला चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अगला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में देखा गया है। इस अवस्था के कुछ की पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन को हम इस तरीके से बता सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के। पहले हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कुछ बात जान लें कि यह विकास का दूसरा चरण है, 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है, और यह एक भाषा की विकास और प्रतीकात्मक खेल के उद्भव की विशेषता है। इस स्टेज में कुछ की फीचर हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक पहला है बच्चा एक समय में एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रेशन। यानी इस अवस्था में बच्चा एक समय किसी एक ही चीज़ को समझ पाएगा। दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म, यानी इसमें बच्चे को सोच अहम केंद्रित हो जाती है, यानी शिशु को दूसरे के दृष्टिकोण को देखने में कठिनाई होती है। इसमें बच्चा बस अपनी बातों को समझ पाता है या दूसरे की बातों को नहीं समझ पाता। तीसरा है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यानी प्रतीकात्मक खेल का उद्भव। चौथा है एनिमिज्म,
एनिमिज्म यानी बच्चा यह विश्वास कर लेता है कि वस्तु में भी जीवन होता है, वह भी महसूस करता है। एनिमिज्म इसी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही स्टार्ट होता है और इसी में ख़त्म भी हो जाता है। एनिमिज्म को हम ऐसे भी समझे कि अगर बच्चा कोई गिर जाता है और हम भूमि को पीटते हैं कि हाँ तुम भी मार खाओ, तो बच्चा मान लेता है कि हाँ इसे भी चोट लग रही है। इसी को एनिमिज्म भी कहते हैं। अगला है, इसका मतलब होता है कि ये बच्चा यह विश्वास कर लेता है कि कुछ प्राकृतिक वस्तु जो होती है वह मानव बनाता है। जैसे बच्चा अगर बादल देखता है, उसमें बादल में बच्चे को अगर घोड़े जैसी आकृति दिखती है, कहीं पे कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, तो बच्चा समझता है कि यह किसी आदमी ने बनाया है। यानी जो आर्टिफिशियल है उसे भी बच्चा मैन मेड समझ लेता है। यानी किसी प्राकृतिक वस्तु को भी बच्चा समझता है कि उसे आदमी ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल है। और लास्ट है इरिवर्सिबिलिटी, यानी इस स्टेज में बच्चा किसी भी इवेंट के डायरेक्शन ऑफ सीक्वेंस को रिवर्स करने में सक्षम नहीं होता। जैसे अगर हम बच्चे को 2 ग्लास में पानी दिखाते हैं, एक चौड़ा रहता है और दूसरा लंबा रहता है, तो बच्चा देखता है कि यह यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें बहुत कम पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि दोनों में एक समान पानी है, या बर्तन चौड़ा है इसलिए इसमें कम है, या यह बर्तन लंबा है इसलिए इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो इस अवस्था में बच्चे की सोच इरिवर्सिबल होती है। अगला स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह 7 से 11 वर्ष की उम्र तक होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में प्याजी ने बताया है कि यह चरण 7 से 11 साल की उम्र में रहता है। इस चरण में तार्किक विचार उभरते हैं, लेकिन बच्चे अभी भी अमूर्त और सैद्धांतिक सोच के साथ संघर्ष करते हैं। प्याजी ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे कुछ मेन पॉइंट पर बल दिया है जो कि हम अभी समझेंगे। इसमें सबसे पहला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के बारे में प्याजी ने बताया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की समझ हो जाती है, यानी बच्चा समझ जाता है कि किस में कितना मास है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझ पाता है। अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी किसी भी चीज़ को उसके नेचर के अकॉर्डिंग बच्चा क्लासीफाई करना शुरू कर देता है इस स्टेज में। अगला है ट्रांजिटिविटी, यानी किसी चीज़ को बढ़ते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते और घटते क्रम में बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अरेंज करना शुरू कर देता है। अगला है रिवर्सिबिलिटी, यानी भले ही वस्तु का रूप बदल दे, उसकी मात्रा बदल दे, उसे बच्चा समझ जाता है। यानी हमने जो पहले एग्जाम्पल देखा था कि एक चौड़े मुंह वाला ग्लास है और एक पतले मुंह वाला ग्लास है, तो बच्चा अब समझ जाएगा कि इस दोनों ग्लास में पानी की मात्रा बराबर है। यानी बच्चे अपनी सोच को रिवर्स करने में सक्षम हो जाते हैं। अगला है कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग। कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग यानी इस चरण में बच्चे का तार्किक विचार उभरने लगता है, यानी बच्चा तर्क करने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है किसी भी बात में। और लास्ट है डिसेंट्रेशन, यानी फोकस ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट एट अ वन टाइम। बच्चा एक समय में एक से अधिक चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देता है। ये सारे कुछ की पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से बस ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, या फिर एक कोई पॉइंट दे देगा कि कंजर्वेशन किस स्टेज में बच्चा को आता है, क्लासिफिकेशन किस अवस्था में बच्चा सीखता है। बस आपको ये की पॉइंट याद रखना है और स्टेजेस का नाम, किस स्टेज में क्या बच्चा को आता है। अगला और लास्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चों में देखा जाता है। यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में प्याजी ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण 11 से 15 वर्ष की आयु तक है। बच्चे बहुत अधिक निपुण और अमूर्त विचार और तर्कपूर्ण विचार के बन जाते हैं। औपचारिक परिचालन या अमूर्त संक्रियात्मक चरण लगभग 11 साल की उम्र में शुरू होता है और वयस्क अवस्था में रहता है। इस समय के दौरान लोग अमूर्त धारणाओं और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके की पॉइंट यही है कि
बच्चे की सोच लॉजिकल हो जाती है। बच्चा अमूर्त रूप से किसी भी चीज़ को सोचने लगता है और बच्चा रीजनिंग करना भी शुरू कर देता है। तो यहीं पे ख़त्म होता है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग ऑसम वीडियोज़। थैंक यू।